कल यहाँ पर हम समझ रहे थे धर्म आखिर है क्या। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा चिंतन दौड़ेगा नहीं। जब तक हमारा ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी नहीं। पहले धर्म को जानना पड़ेगा। हम जिसे धर्म स्वीकार कर रहे हैं क्या वो धर्म है, पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और आचार्यगण कहते हैं यदि भैया प्रमोद हड्डी टूट गई किसी की और टेढ़ी जुड़ गई, अब क्या करेंगे उसे सीधी करने के लिए। पहले तो अचानक टूटी, अब ध्यान नहीं दिया तो उल्टी जुड़ गई, टेढ़ी जुड़ गई। अब टेढ़ी जुड़ गई, अब सीधी करना है उसे तो पहले तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हारा सोच, जो तुम्हारी श्रद्धा विपरीत जुड़ चुकी है, जिसे तुम धर्म समझ के बैठ गए, वो विपरीत श्रद्धा जुड़ गई है, उस श्रद्धा को पहले तोड़ना पड़ेगा, तब जाके सही से हड्डी जुड़ पाएगी। और यदि तोड़ी नहीं, तुम अब डल रहे हो, फिर दर्द होगा, टूटने से दर्द होगा, तो लो ऐसी फिर टेढ़े लूले लंगड़े टाइप के नहीं कर पाओगे काम। ऐसी अभी तक हम जिसको धर्म समझ के बैठे थे, जिस श्रद्धा से हम जिसको कर रहे थे, पहले वो श्रद्धा तोड़ के फिर व्यवस्थित श्रद्धा को बना के फिर जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो गया कि एक बार क्या हुआ, एक अम्मा की सुई गिर गई। अब सुई गिर गई, अब वो ढूंढ रही थी, तभी भैया अपना क्या नाम है तुम्हारा, विकास निकला। विकास निकला, पूछता अम्मा क्या कर रही। अम्मा कहती सुई ढूंढ रही। तो विकास बोलता है अंधेरे में कहाँ सुई मिलेगी, उजाले में ढूंढो। गलत बोला विकास ने, अंधेरे में सुई कहाँ मिलेगी, उजाले में ढूंढो। बात गलत थी कि सही थी? अंधेरे में सुई कहाँ देगी। एक तो सुई कोई बड़ी चीज होती फिर भी ऐसे ऐसे चाबी माबी होती तो टटो के तुम सही कर लेते। सुई वो भी गिर गई, अंधेरा अलग। अब वो मां ढूंढ रही है, सुई मिल ही नहीं रही। तो विकास कहता है मां क्या कर रही हो। मां कह रही सुई ढूंढ रही हूं। विकास कहता है अरे अंधेरे में, उजाले में ढूंढो। सुई ढूंढना है तो उजाले में ढूंढो, सुई मिलेगी। और कहकर चले जाते हैं। और मां क्या करती है, उजाले में सुई ढूंढने लगती है। लौटा फिर विकास पूछता है मां क्या कर रही हो, कि सुई ढूंढ रही हूं। तो पूछता है सुई मां गिरी किधर थी। घर में ढूंढ कहां रही हो, चौराहे पे। ऐसा क्यों, कि तुमने तो बोला तो उजाले में ढूंढना, तो उजाला चौराहे पर देखा तो मन ढूंढने लगे सुई। आपने कहा था सुई उजाले में ढूंढना, तो उजाला तो मैं चौराहे पर दिखाई दे रहा था, वहां पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो हमने देखा यहीं उजाला है, यहीं ढूंढ लेते हैं सुई। अब बताओ उसे सुई कब मिलेगी। गिरी सुई कहां पे है, घर में। वो विकास कह रहा उजाले में ढूंढो, तो वो ढूंढ रही है स्ट्रीट लाइट में, चौराहे पर, उजाले में। तो क्या सुई मिल जाएगी। जहां गिरी है वहां उजाला करना पड़ेगा, जहां गिरी है वहां प्रकाश करना पड़ेगा, वहां ढूंढेंगे तो सुई मिलेगी। भाई स्थिति हमारी है, धर्म तो कहीं और है, हम ढूंढ रहे हैं कहीं और। धर्म तो कहीं और है और ढूंढ रहे हम कहीं और, तो कभी 3 काल में हमको धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्य ने कहीं भी नहीं लिखा अभिषेको धर्म, पूजो धर्म। उन्होंने जब भी परिभाषा लिखी धर्म की, वस्तु स्वभावो धम्मो, ऋणत्यो धम्मो, उत्तम समाधि 10 वियो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं। पर हमें पता नहीं, हम तो ये नहीं समझते तो किताबों के धर्म है। हम क्या समझते हैं, ये तो किताबों के धर्म है, ज्ञानियों के धर्म है, जो पढ़े लिखे स्वाध्यायी हैं उनके धर्म है। बे पढ़े ऐसे बड़ी बड़ी चीजें, क्या बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं। ये जो पास एक आसन करते हैं, 10 लक्षण करते हैं, उनके धर्म है। ये महाराजों के धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। यही मूल धर्म है, वस्तु स्वभावो धम्मो। जो जिस वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है, क्योंकि धर्म वस्तु से भिन्न नहीं होता है। कभी धर्म कभी वस्तु से भिन्न नहीं होता है।
वो वस्तु का स्वभाव होता है। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। मेरा धर्म क्या है? एक पानी का धर्म है, एक अग्नि का धर्म है। उसका धर्म हमें मालूम है, उसका स्वभाव हमें मालूम है। मेरा स्वभाव क्या है? गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरों से मायाचारी करना, दूसरों से जलना, ईर्ष्या करना, दूसरे को नीचा गिराना, दूसरे को पीछे धकेलना, ये हम छोड़ नहीं रहे और रोज अभिषेक कर रहे हैं। बेटा क्या नाम तुम्हारा? अभी तुम धीरे धीरे बड़े होंगे ना, तब तुम्हें लगेगा ये कैसा धर्म है। अभी जैसे जैसे बड़े हो गए, इन लोगों के बीच में रहोगे, तुम लोगों कितनी कसाई करते हो तुम लोग। एक लोटे के चक्कर में, एक गिलसिया के चक्कर में, एक गिलसिया जल ढारने के चक्कर में आप कितना छल कपट मायाचारी कर लेते हो। तब तुम्हें लगेगा क्या है ये तुम्हारा धर्म है। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मनमुटाव, इतना क्लेश, किसके लिए? धर्म के लिए। ये धर्म था क्या? ये धर्म था क्या? हम धर्म पहचाने नहीं, हम धर्म पहचाने नहीं। हम नारा तो धर्म इतना ही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कैसे भी करके मेरा काम बनना चाहिए, कैसे भी करके मेरा काम होना चाहिए। फिर उसमें कोई चाहे गिरे चाहे कोई उठे। कभी भीड़ होती ना, भीड़, और तुम्हें शांति धारा देखनी हो तो तुम धक्का दे के खुलती हो आगे। अब उस धक्का देने में कोई चाहे गिर जाए, कोई को लग जाए, तुम्हें मतलब नहीं, वो छूट जाएगी, शांति धारा देख नहीं पाएंगे। और तुमने धक्का दिया भीड़ में और आगे पहुंच गए। किस लिए? वो हमारा शांति धारा का भगवान अभिषेक देखने का नियम है। वो छूट जाता तो तुमने 4 लोगों को गिराया और खुद आ गए। ये है धर्म। हम इतना ही समझ पाए धर्म को कि देख नहीं पाए ना, आज तुम्हारा अभिषेक छूट गया। अब कल ध्यान रखेंगे, जल्दी करेंगे, और कल कुछ भी हुआ तो धक्का दे दा के घुस घुसा के, जैसे भी आपके साथ भी घटना घटी होगी। कोई पीछे वाले ने आपको भी धक्का दे के आगे आई होगी। नहीं ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ क्या? हाँ, यही तो धर्म करते हैं। मंदिर में ही करते हैं, जबकि मंदिर में धर्म नहीं किया जाता, मंदिर में धर्म सीखा जाता है। मंदिर धर्म करने का स्थान नहीं है, मंदिर तो धर्म सीखने का स्थान है। क्लास में बेटा सर्विस की जाती, क्लास में जो कक्षाएं होती हैं, तुम यदि डॉक्टर की पढ़ाई करो तो कहां करोगे? कॉलेज में ही करोगे ना, किसी मेडिकल कॉलेज में। तो जहां पढ़ाई किया जाता है वहां पर उपचार नहीं किया जाता। वहां पर तो सिखाया जाता है कि ऐसे काटना है, ऐसे सीना है, ये कोशिकाएं हैं, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये किडनी है, ये अमुक, ये मस्तिष्क से, ये सब वहां पर पढ़ाई की जाती है। प्रैक्टिकल वहां पर नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल करने के लिए हमको अस्पताल में जाना होता है। वकीलात पढ़ते हैं हम कॉलेज में, लेकिन वकीलात कॉलेज में करते नहीं है, वहां से पढ़ा जाता है, कोर्ट में किया जाता है। वो तो हमारे सीखने का स्थान है। ऐसी मंदिर है, वो हमारे धर्म सीखने के स्थान है। यहां पर हम सीखते हैं भैया परिणामों को शांत रखना चाहिए, कसाय नहीं करना चाहिए, एक दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। इस सीखने का स्थान है। अब जब रास्ते में चल रहे हो, जब रास्ते में चल रहे हो, तब कोई तुमसे बुराई करे, भैया अभी हम सीख के आए हैं, अभी हम सीख के आए हैं, बुराई नहीं करना चाहिए। अब यहां पर है धर्म, अब है धर्म असली। यहां से तो तुम अच्छे सीख के गए और घर में जाके लड़ाई कर रहे।
इसलिए तो धर्म बदनाम हो गया, इसलिए तो धर्म बदनाम हो गया। आजकल के नए युवा बच्चे क्यों धर्म से दूर हो रहे हैं? वो क्यों नहीं आना चाहते धर्म में, क्यों दूर दूर रहते हैं? कि वो तुमको देखते हैं, ओ देखो तो ये दादी दिन भर तो वहां मंदिर में बैठती है और घर में लड़ाई करती है, देखो तो मम्मी को इधर तो खूब मंदिर में पूजन करती है और यहां घर में देखो कैसी बातें करती है, इसकी बुराई करती है, उसकी बुराई करती है। इधर ये देखो पापा हमारे रोज इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, खूब कलसा ढालते हैं, वहां पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, माइक नहीं चलता तो खुद ही माइक बन जाते हैं। और यहां देखो व्यापार में कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। क्या लंबा तिलक लगा लेने से, 4 श्लोक याद कर लेने से, अभिषेक पाठ याद कर लेने से, मंगलाचरण याद कर लेने से धर्म हो जाएगा? नई युवा पीढ़ी देखती है, तुम ऐसा मत समझो पागल हैं वो लोग, समझते नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बस ऐसा है पहले वो समझते हैं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर धीरे धीरे आपके रंग में रंग जाते हैं, फिर उन्हें यही ठीक लगने लगता है। गलत कोई भी गलत काम होता है ना, गलत काम, तो आप पहले उसका विरोध करते हो, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे 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 वो आपको फिर अपने मिला लेता है, फिर आप विरोध करना बंद कर देते हो। ऐसे ही इन बच्चों के दिमाग में आता है ये तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ रहते कहते हैं ना रंग चढ़ जाता है, फिर आप ही का रंग चढ़ जाता है, फिर उनके दिमाग में फिर वो नहीं आता कि ठीक नहीं है। लेकिन गलत कोई, तुम भी कोई गलत करते हो ना तो तुम्हें पहली बार तो लगता है गलत है, लेकिन फिर उसको करते करते रहते हैं, फिर भूल जाते हो गलत है, भूल जाते हैं। तुम्हारा धर्म हमारा क्या है, हमारा स्वभाव क्या है? क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है, क्षमा मेरा स्वभाव है। मान करना मेरा स्वभाव नहीं है, मार्दम मेरा स्वभाव है। मायाचारी मेरा स्वभाव नहीं है, आर्जम मेरा स्वभाव है। लोभ मेरा स्वभाव नहीं है, शौच मेरा स्वभाव है। असत्य बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, सत्य मेरा स्वभाव। असंयम मेरा स्वभाव नहीं है, संयम मेरा स्वभाव है। जिस दिन इस स्वभाव को पता चल जाएगा आपको धर्म का बोध हो जाएगा। हम ऐसे उलझे हुए हैं क्रियाओं में, ऐसे उलझे हुए हैं क्रियाओं में कि बस उसको ही, वो एक पूजा कम हो जाए तुम्हारी ना, पूरा दिन आपका बेकार जाएगा। यदि किसी ने सीधा विनय पाठ पढ़ के पूजा चालू कर दी तो तुम्हारे अंदर आकुलता व्याकुलता भर जाएगी पूरी। अरे ये क्या हुआ, स्वस्ति पाठ तो पढ़ा ही नहीं, परमसी तो पढ़ना ही नहीं, 24 तीर्थंकर का वो तो पढ़ा ही नहीं है, सीधी पूजा कर ली इसने तो बेकार, इसकी पूजा खत्म। अरे क्रम तो छोड़ ही दी इसने। और कोई ने देव सास गुरु ना करी, सीधी 24 महावीर भगवान की पूजा कर ली, तो अरे वो भी नहीं करी, ये भी नहीं, सीधा कर लिया। ऐसे होता है क्या? ऐसे पूजन होती है क्या? ये कोई पूजन होती है क्या? बस हमें यही दिखता है, इसी में हम घूम रहे हैं, इसी में। अरे ठीक है, कोई कैसी कर रहा, कोई कैसी कर, लेकिन आप अपने परिणामों को देखो। आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। क्या कह रहे हैं यहां पे? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित करने का प्रयास मत करो। चाहे हवा पूरब से चले, चाहे हवा पश्चिम से चले, चाहे हवा उत्तर से चले, चाहे हवा दक्षिण से चले, हवा के चलने से तेरे बंध मोक्ष का संबंध नहीं है। चाहे कोई यहां से चिटक चढ़ा दे, कोई नैवेद्य पहले चढ़ा दे, कोई दीपक पहले चढ़ा दे, कोई धूप पहले चढ़ा दे, इससे तुम्हारे पुण्य पाप का संबंध नहीं है। तुम क्या समझते हो? अरे इसको पाप कर लिया इसने, तो पहले फल चढ़ा दिए, अब पुष्प चढ़ा रही है, क्रम बिगाड़ दिया इसने। तो ये पुष्प पहले चढ़ जाए तो तुम्हें पुण्य नहीं लग रहा, पुष्प बाद में चढ़ जाए तो तुम्हें पुण्य नहीं चढ़ रहा, फल पहले चढ़ जाए तो तुम्हें पुण्य नहीं है, फल अपने टाइम पे चढ़े तो भी तुम्हें पुण्य नहीं है। जो बंध और मोक्ष का संबंध है वो वस्तु से नहीं है, वो भावों से है। जो कर्म का बंध होता है, जो पुण्य का आश्रव होता है, जो कर्म की निर्जरा होती है, वो वस्तु के आगे पीछे चढ़ाने से नहीं होती है।
हम बस उसी को देख लेते हैं, उसी को देख लेते हैं। ओहो, अभिषेक शांत हो गए, अब इसने अभिषेक कर लिया शांत धारा के बाद, और पाप कर लिया उसने। तो पहले करना, अब वो आएगा, महाराज जी ऐसा हो सकता है कि अभिषेक के बाद शांति धारा के बाद हुआ अभिषेक करे महाराज जी। अब हमें बस इसी में धर्म दिखाई दे रहा है, वो ऐसा करता है, महाराज जी ऐसा कर सकते हैं क्या, महाराज जी ऐसा कर सकते हैं क्या, महाराज जी ऐसा हो सकता है क्या, बस इन्हीं में हम धर्म ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, तुम इसमें मत पड़ो। कौन कब क्या कर रहा है, कौन खड़े होकर पूजा कर रहा है, कौन बैठ के पूजा कर रहा है, कौन जोर से पूजा कर रहा है, कौन धीरे पूजा कर रहा है, कौन आगे पूजा कर रहा है, कौन पीछे पूजा कर रहा है, हम इसमें धर्म ढूंढ रहे हैं। और इसमें धर्म ढूंढने के चक्कर में संक्लेश कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं। किसी को बोलो खराब पाएगा, इसलिए हम बोलते नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे, ये ऐसा नहीं कर, हम रोज देखते हैं, हमको तो बहुत विकल्प होता है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। अरे भैया, क्या तुमको इसी में धर्म दिखाई दे रहा था? ये ऐसा कर रहा है महाराज जी, वो वैसा कर रहा है महाराज जी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज देखते हैं ये ऐसा करते हैं, ये पानी ज़्यादा डालते, ये पानी कम डालते, ये पकड़ लेते, वो पकड़ लेते। हम मंदिर आए किस लिए थे? यही संक्लेश तुम्हारे घर में है, यही क्लेश तुम्हारे घर में है। वो भैया ऐसा कर रहा है, वो बेटा ऐसा कर रहा है, वो पापा ऐसा कर रहे, वो मम्मी ऐसा कर रही, बहन ऐसा कर रही, वही क्लेश को लेके यहां आ गए कि सिद्धार्थ ऐसा कर रहा है, प्रमोद ऐसा कर रहा है, दीपक ऐसा कर रहा है, अशोक ऐसा कर रहा है, विनोद ऐसा कर रहा है। मतलब सब एक दूसरे की कमी वहां देखते थे घर में, वही कमी यहां देख रहे। तो मंदिर आए काय के लिए थे? यही देखने मंदिर आए थे, यही करने आए थे मंदिर, यही धर्म था हमारा। जो क्रियाएं घर में करते थे, जैसा राग देश घर में कर रहे हैं, वैसा ही राग देश यहां कर रहे हैं। किंचित मात्र भी अंतर नहीं आ रहा। जैसे घर में कोई हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करता था, इधर से उधर सामान रहता, जैसा वहां चिल्लाते थे वैसा यहां चिल्लाते हैं। हमारी थाली, हमारे बैठने के स्थान पर कोई दूसरा बैठ के तो देख ले एक बार। हमने बफोती यहां पे नाम लगा के रखे हैं, ये मेरा स्थान, ये मेरी थाली, ये मेरी टेबल। दूसरे थी वहां पर बैठ भी गया, ऐसे ट्वेंट कसेंगे, काय भाई पता नहीं कि हम बैठते हैं यहां पे, तुम्हारा तुमको पता नहीं है, जाओ आगे बैठो, सरको। वो नहीं सरकी तो फिर चिल्ला भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही है हमारा धर्म। हम इसी को धर्म माने और धर्म से दूर हो चुके हैं। काम भोग बंद राग देश की कथाएं घर में की, यहां की, स्थान बचा कहां जहां पर हम शांति से बैठ सकें? स्थान है कौन सा? घर से इसलिए तो आते हैं निकलकर कि 2 पल शांति के यहां पर व्यतीत करें। घर में गृहस्थी में बच्चों की चेचे पेपे में छोटे छोटे घर हैं, नहीं होता, बैठ नहीं पाते शांति से, इसलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं कि घर में तुम शांति से समय निकाल नहीं पाते अपने लिए, इसलिए वहां पर बैठो, देखो भगवान की शांत प्रतिमा को। किसी को देख ही नहीं रहे, नासाग्र दृष्टि, जिसको जो करना है करो। सिर्फ ऐसे हमारी भगवान है, नहीं तो बाकी सबके भगवान तो देखते हैं भैया ये क्या कर रहा है, लड्डू चढ़ा रहा है, पेड़ा चढ़ा रहा है, हमारी पूजा कर रहा है कि हमारा अपमान कर रहा है। तभी तो जगत में श्राप और वरदान देने का वो चलता है प्रचलन। वे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, वहीं से देखते हैं, सबकी भगवान की आंख खुली रहती है। बस एक दिगंबर प्रतिमा है जो ये बता रही है भैया देखने में धर्म नहीं है।